हेलो एवरीवन, बीपीएससी स्कोर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी स्कोर फेसबुक ग्रुप के माध्यम से 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा तथा सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रतिदिन महत्वपूर्ण जीएस प्रश्न दिए जा रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सेट 67 का उत्तर व्याख्या सहित देखेंगे। सेट 67 में भारतीय राज्य व्यवस्था तथा करंट अफेयर्स के कुल 20 प्रश्न हैं। आइए सेट 67 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत का संविधान केंद्र एवं राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्याख्या करता है। केंद्र में अनुच्छेद 74 एवं 75 तथा राज्य में अनुच्छेद 163 एवं अनुच्छेद 164 संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं। संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न 2, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारीय आयोग का गठन कब किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 1983 में। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए वर्ष 1983 में न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। इस समिति ने 1987 ईस्वी में अपनी 1600 पृष्ठों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। प्रश्न 3, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाग 20 में। संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। प्रश्न 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 30। प्रश्न 5, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। लोकतांत्रिक गणराज्य, संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। भारतीय संविधान में शक्तियों के विभाजन या स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जिसका वर्णन संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में किया गया है। प्रश्न 6, भारतीय संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध निम्न में से किस विषय से है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन। संसद ने दिसंबर 2011 में देश में सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधी 97वां संविधान संशोधन पारित किया था। यह 15 फरवरी 2012 से लागू हुआ था। संविधान में परिवर्तन के तहत सहकारिता को संरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन किया गया और उनसे संबंधित अनुच्छेद 43(b) और भाग 9(b) को सम्मिलित किया गया। प्रश्न 7, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत।
जब किसी विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो इस स्थिति में संसद के संयुक्त सत्र को आहूत किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त सत्र का प्रावधान है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन, जिसे आधिकारिक रूप से संविधान अधिनियम 1976 के रूप में जाना जाता है, इस अधिनियम को आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था। संशोधन का अधिकांश प्रावधान 3 जनवरी 1977 को लागू हुए, अन्य 1 फरवरी को लागू किए गए तथा धारा 27 को अप्रैल 1977 को लागू किया गया था। प्रश्न 9, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निम्न में से किसमें प्रतिष्ठापित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्व में प्रतिष्ठापित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रश्न 10, आधिकारिक तौर पर जीएसटी अधिनियम क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। प्रश्न 11, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय एकीकरण को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में वर्णित समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय एकीकरण को सुनिश्चित करती है। प्रश्न 12, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 2015 में। प्रश्न 13, यूरोपीय संसद का संयुक्त मानवाधिकारी पुरस्कार सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एलेक्सी नेवेलिनी को। यूरोपीय संसद का संयुक्त मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार से एलेक्सी नावलनी को सम्मानित किया गया है। 45 वर्षीय एलेक्सी नावलनी को व्लादिमीर पुतिन के भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए कदमों एवं उनकी व्यक्तिगत बहादुरी के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार यूरोपीय संसद का संयुक्त मानवाधिकार पुरस्कार है जो मानवाधिकार की रक्षा और विचारों की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। प्रश्न 14, पुस्तक द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स के लेखक हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वी.एस. श्रीनिवास। पुस्तक द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स के लेखक वी.एस. श्रीनिवास हैं। इस पुस्तक में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के जन्म की कहानी का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। प्रश्न 15, हाइपर स्केल डाटा सेंटर डाटा समुद्र का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु में।
टेली इंडिया नेटवर्क्स ने बेंगलुरु में इस ग्रीनफील्ड हाइपरस्केल डाटा सेंटर का अनावरण किया है। यह डेटा समुद्र भारत का पहला ऑन डिमांड ऑन रिक्वायरमेंट डेटा सेंटर होगा, जो कि बाजार की बढ़ती मांग के अनुरूप डाटा सेंटर बाजार में मूल भेदभाव की पेशकश करेगा। प्रश्न 16, दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर रोमेलू लुकाकू किस देश से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेल्जियम से। 28 वर्षीय रोमेलू लुकाकू 5 ट्रांसफर में करीब 3000 करोड़ रुपए की फीस के साथ टॉप पर रहे हैं। प्रश्न 17, दिल्ली में स्थापित किया गया देश का पहला स्मॉग टावर हर सेकंड कितना क्यूबिक मीटर हवा को साफ करने की क्षमता रखता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1000 क्यूबिक मीटर हवा। दिल्ली में स्थापित किया गया देश का पहला स्मॉग टावर हर सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ करने की क्षमता रखता है। प्रश्न 18, जून 2020 से जुलाई 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वियतनाम। भारत इस सूची में दूसरे स्थान पर है। प्रश्न 19, भारत द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओडिशा में। यह मिसाइल 3 चरणों वाली ठोस ईंधन वाली 17 मीटर लंबी लगभग 1.5 टन के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अग्नि 5 एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। इसे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। प्रश्न 20, वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 लागू करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र है। यह कार्य योजना अगले 10 वर्षों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन अनुकूल और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर विशेष ध्यान देते हुए तटीय क्षेत्र के लिए जलवायु कार्य योजना को विकसित करने पर कार्य करना है।